फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम दोनों को, डी ऑप्शन है लेड को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ए ऑप्शन है Cl यानी क्लोरीन, बी ऑप्शन है F यानी फ्लोरीन, सी ऑप्शन है Br यानी ब्रोमीन, डी ऑप्शन है I यानी आयोडीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है इथेन गैस, सी ऑप्शन है प्रोपेन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल या उत्पाद, डी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभिकारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे अधातु कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक,
बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुचालक कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ए ऑप्शन है वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, सी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलना शुरू कर देता है। इसीलिए जो सोडियम होता है इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जो अधातु होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। तो जो सोना होता है ये सबसे अधिक तन्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है जिंक का, सी ऑप्शन है कॉपर का, डी ऑप्शन है सोडियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 जो गैस है ये कितना पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन होता है ये लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो नाइट्रोजन गैस होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, ये 78% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिल्वर
सिल्वर क्लोराइड से क्या प्राप्त होता है, तो सिल्वर प्राप्त होता है यानी चांदी प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट का, बी ऑप्शन है 22 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है यानी जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो जो इसमें हीलियम है ये एक अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में डुबा के, बी ऑप्शन है पानी में डुबा के, सी ऑप्शन है दूध में डुबा के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को रखा जाता है। तो फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है, तो पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो फास्फोरस होता है ये भी ज्वलनशील होता है। और किरोसिन तेल में किसे डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो फास्फोरस होता है उसे हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरियों में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 24 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मौलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं
अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। 26 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 7.4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है? ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? ए ऑप्शन है 0 से 14 तक, बी ऑप्शन है 1 से 14 तक, सी ऑप्शन है 14 से 0 तक, डी ऑप्शन है 1 से 10 तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीएच स्केल होता है इस पे 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं और बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में रहेगा तो वो अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। और किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में रहेगा तो वो क्षारीय होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो क्षार होता है, यहाँ पे देखिए जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये क्या करता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।